नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस हुकूमत को धमकी दे दी है कि अब हम मुल्कगीर एहतजाज करने लगे हैं। अब इस मुल्क के चप्पे चप्पे गोशे गोशे के ऊपर एहतजाज होगा, धरने होंगे, मुजाहरे होंगे और शहबाज शरीफ साहब को भागने का वक्त भी नहीं मिलेगा। हसीना वाजिद को फिर भी हेलीकॉप्टर मिल गया था और भागने के लिए एक स्पेस उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन शहबाज शरीफ को यह प्रिविलेज भी नहीं मिलेगा और बड़े संगीन किस्म के नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी धरने की कॉल दी जा चुकी है। तहरीक इंसाफ उस धरने को कैसे कंडक्ट करेगी, इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट व्लॉग करके पूरी तफसील के साथ आपको मामलात बताऊंगा। और फिलहाल नाज़रीन, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं और इस हुकूमत का काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का मुल्क भर में गैस और बिजली के भारी बिलों, बिजली फराहम करने वाली IPP से अवाम दुश्मन मुआहिदों और बेजा टैक्सेस के खिलाफ गवर्नर हाउस सिंध पर धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब करते हुए कहा है कि हुक्मरानों ने मजालिम की इंतहा कर दी है और पाकिस्तान पर अमलन अब गैर कानूनी हुक्मरान काबिज हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बता रहा हूं कि इन्हें एयरपोर्ट तक जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हम इस वक्त इस काबिल नहीं हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक कोई फैसले कर सके। बैनुल अक़वामी अफराद पाकिस्तानी कौम को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मौजूदा बजट में हुकूमत ने मुलाजमत पेशा शहरियों का गला घोट कर रख दिया है। मुतवस्सित तबके का मुलाजिम अपने घर को चलाने का जो है वो इस वक्त उसकी सकत नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हम नहीं चाहते कि तसादुम हो, ताहम अगर अवाम ने खुद निकलकर हुक्मरान का घिराव करना शुरू कर दिया तो ये घरों से निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। अवाम जगह जगह पर इन्हें पकड़ना शुरू कर देगी। मुल्क के हालात काबू से बाहर हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा? वजीर आजम साहब, पहले तो आप फरार हो जाते थे, अब हालात ऐसे खराब ना हो जाएं कि आपको एयरपोर्ट जाने या लॉन्च पकड़ने का मौका जो है वो भी ना मिले। ये नाज़रीन कहना था हाफिज नईमुर रहमान साहब का और बड़ी क्लियर कट वार्निंग दी है। दो टोक अंदाज में उनको जो है वो धमकाया है और कहा है कि हमारे मुतालबात के ऊपर आपको सरेंडर करना होगा, बिजली की कीमतें कम करनी होगी, गैस की कीमतें कम करनी होगी, IPPs के साथ अपने मुआहिदों को रीनिगोशिएट करें, उनको जो है वो कम से कम कीमत के ऊपर जो है वो हर सूरत कायल किया जाए। बसूरत दीगर हम जो है वो वापस नहीं जाएंगे और अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं तो फिर ये जो मामला है ये हुकूमत गिराने की तरफ चल पड़ेगा और पूरे मुल्क में बिल ना भरो तहरीक का जो है उनका कहना था कि हम इसका आगाज कर देंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं बांग्लादेश वाले मामले के ऊपर। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। नून लीग के जो लोग हैं वो शेख मुजीब और हसीना वाजिद के मामलात को तरीके इंसाफ के लिए इबरत का जो है वो पैगाम बनाकर पेश कर रहे हैं। और अभी अता तारड़ साहब ने अभी इस मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि जी तरीके इंसाफ वाले शेख मुजीब को अपना हीरो करार देते थे और अब देखें कि जी शेख मुजीब की बांग्लादेश में क्या हालत हो गई है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के वाले जो इनके ट्विटर हैंडल्स हैं, इनके अकाउंट्स हैं, इनके हुक्मरान हैं, इनके जो है वो पार्टी के रहनुमा है, वो ये स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं कि जनाब देखें आपने इनका क्या अंजाम हुआ, इन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की, इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया, इन्होंने लोगों के जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी जो है उसका तकद्दुस जो है उसको पामाल किया। और हसीना वाजिद जो है वो एक टायरेंट हुक्मरान थी, जालिम थी, जाबिर थी और फिर देखें कि उसका क्या रिजल्ट मिला है। अब नाज़रीन ये जो है स्टैट्स और फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं कि बांग्लादेश जो है इन्होंने भी फायरवॉल का जो है वो अपने मुल्क में सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ था और उसके जरिए जो है वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसकी तरह जो है उधर भी बांग्लादेश में भी मिलिट्री को इस्तेमाल करके, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके जो है वो अपने इक़्तिदार की जड़ें जो है वो मजबूत की जा रही थी। तो इस वक्त नाज़रीन जो पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार हैं, जो पाकिस्तान के सियासी माहिरीन हैं, अब वो तंबीह कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कि ये गंद है जो आपने अपने सर के ऊपर उठा लिया और इसको आप अपने सर से जितना जल्दी उतार देंगे इतना इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा। और बांग्लादेश की फौज से सबक सीखें कि एक लिमिट तक तो उन्होंने जो है उस गवर्नमेंट का साथ दिया, एक लिमिट तक तो जो है वो साथ चले कि ठीक है जी गवर्नमेंट को अगर इस तरह से चलाया जा सकता है तो चलाते हैं। लेकिन जब मामलात कंट्रोल से बाहर हुए, जब उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर फौज की नफरत जन्म ले रही है, फौज का बुग़्ज़ जन्म ले रहा है और ये लोग जो है वो अब फौज की जानिब रुख कर लेंगे और फौज जो है वो अवाम की सपोर्ट खो देगी, तो एन उस लम्हे जो है वो फौज ने अपने आप को उस तमाम तर मामले से डिस्टेंस कर लिया, वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उसमें इमरान रियाज हैं, और या मकबूल जान को आप सुन लें, हबीब अकरम को देख लें, आप जुनैद सलीम साहब को देख लें, जितने भी नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एंकर्स हैं जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं, जो पाकिस्तान के हब्स के माहौल को
जो है वो देख चुके हैं और मुस्तकबिल की पेशनगोई कर रहे हैं। आप हामिद मीर साहब की तहज़ीह उठा के देख लें, इन तमाम तर एंकर्स का यही कहना है, इन तमाम तर पॉलिटिकल एनालिस्ट ने यही राय दी है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये मुनासिब वक्त है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा जो कोalition की गवर्नमेंट है इसका साथ छोड़ दे, इसकी पुश्त से पीछे हट जाए और इसको सपोर्ट करने का जो इन्होंने बेड़ा उठा रखा है उससे अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि ये एक ऐसा गंद का टोकरा है जो इन्होंने अपने सर के ऊपर उठा रखा है कि जिस गंद के टोकरे में सुराख है और उस सुराख की वजह से तमाम तर फुजला, तमाम तर गंद, तमाम तर गलाजत जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे के ऊपर जो है वो फुजला आकर जो है वो चेहरे को दागदार कर रहा है और वो चेहरा जो है वो बड़ा रोशन है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उससे मोहब्बत करना चाहते हैं, लोग पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी उसे देते हैं। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि ये एक रोमांस का सिलसिला बरकरार रखा जाए, तो यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के इदारों को भी होश के नाखून लेने चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नाज़रीन, फिल्म का इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।